हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन आज टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईशा इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो इनिशियली जो ईशा है पॉइंट ए पे है, ये किसी कार को ऑब्जर्व कर रही है विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या कर रही है, ये जो कार यहाँ पे डी पॉइंट पे है, ये बेसिकली क्या कर रही है, टुवर्ड्स बी जा रही है, बिल्डिंग की तरफ जा रही है। ए बी अपनी क्या है, बिल्डिंग है। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फॉर्म टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद क्या हुआ कि जो कार थी वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है वो अब 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो कार क्या की है, यहां से इस पॉइंट से मूव की है पॉइंट सी पे, डी से सी पे मूव की है। हुज डिस्टेंस एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम द बिल्डिंग इज 25 मीटर्स। सी बी जो डिस्टेंस है ये अपने को गिवन है 25 मीटर्स। बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं ये वाला 30 डिग्री, तो ये जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से पॉइंट डी से। क्योंकि ये जो लाइन है डी बी और यहाँ पॉइंट ए से एक लाइन ये खींचते हैं, ये वाली दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, उस केस में ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को एक चीज गिवन है, सी बी जो है वो कितना है, 25 मीटर। अब अपने को बताना है कि ए बी कितना होगा। देखें इस ट्राइंगल ए बी सी में, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर को और बेस को लेके कौन सा एंगल अपन बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है अपने पास में, वो होता है टेन थीटा। तो अपन टेन थीटा यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट का लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी बाय सी बी। तो यहां से टेन 60 कितना होता है, दैट इज √3। ए बी अपने को निकालना है और सी बी गिवन है, दैट इज 25। तो यहाँ से ए बी जो होगा अपना, दैट विल बी इक्वल टू 25 √3 मीटर्स। क्लियर है। और नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो देखो कार में बात करूं, जब 60 डिग्री एंगल बना रहा है उस केस में अपने को क्या निकालना है, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस निकालनी है उस कार से। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है अपने पास, है ना। इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रही है ना, ईशा जो है वो खड़ी है यहाँ पे बिल्डिंग पे। तो यहाँ से ए से अपने को डिस्टेंस निकालना है इस कार का, दैट इज ए सी निकालना है। तो सेकंड में मुझे बताओ, अपने को ये 25 मीटर गिवन है और ये वाली आ गई अपनी 25 √3 मीटर्स। तो यहाँ से मुझे बताओ अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो सेकंड में यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी using Pythagoras theorem ab square plus bc square will be equals to ac square। अपने को ac निकालना है, तो यहाँ से ab स्क्वायर बात करें तो ab अपना कितना है, यहाँ पे 25 √3 का स्क्वायर प्लस bc अपने को पता है गिवन है 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। यहाँ से ac स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625 √3 का हो जाएगा 3 प्लस 625, दैट इज इक्वल्स टू 1875 प्लस 625। तो ए सी स्क्वायर अपना यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2500। तो ए सी यहाँ से अपना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू √2500, दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। क्लियर है ये चीज़। चलिए थर्ड में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द कार। इनिशियली कार थी डी पॉइंट पे, उसके बाद में वो कहाँ पहुँच गए, सी पॉइंट पे। तो अपने को निकालना है डी सी। तो डी सी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बी डी निकालना पड़ेगा और उसमें से अपन क्या कर देंगे, बी सी को माइनस कर देंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो मुझे बताओ इन ट्राइंगल अपन बात करेंगे ए बी डी। तो अपने को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन थीटा होता है। तो अपन यहाँ से लिख लेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू जो होगा दैट विल बी ए बी बाय बी डी। टेन 30 होता है अपना 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना है 25 √3 अपॉन बी डी। यहाँ से अपना जो बी डी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 25 √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 75 मीटर्स। तो अपना बी डी क्या है, 75 मीटर्स। पर अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए डी सी।
तो जो DC होगा दैट विल बी इक्वल्स टू BD माइनस BC। तो BD अपना आ गया 75 माइनस और BC है 25, दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। क्लियर है। थर्ड के और पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब पॉइंट डी से कार स्टार्ट हो रही है चलना और बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो अपने को पता है कि जो टाइम होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपने को स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब स्पीड निकालने के लिए ध्यान से देखो, बोला है कि 6 सेकंड में 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। तो मतलब कार क्या की है, 6 सेकंड्स के अंदर कार जो है पॉइंट डी से अपनी सी पे पहुंच गई है। ठीक है, तो यहां से अपने को देखो डिस्टेंस पता है दैट इज 50 मीटर और टाइम भी पता है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे स्पीड। तो अपने को पता है कि जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ द कार वो हो जाएगी अपनी दैट इज इक्वल्स टू 50/6 और यहाँ से कट करके इसको बोल देंगे दैट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड। एक बार इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं ना, लास्ट में जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू इस फॉर्मूले में तो अपन बात कर लेंगे वहाँ पे। तो यहाँ से मुझे बताओ DB जो है वो है 75 मीटर्स और अपने को स्पीड जो है वो पता लग गई दैट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो अपन निकाल सकते हैं टाइम इक्वल्स टू DB डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 75 और स्पीड है 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। तो यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द कार इज 9 सेकेंड्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आप पूरा लिख सकते हो। टोटल टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द बिल्डिंग इज 9 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन जो है दैट इज मिस्टर मिनोका इज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ हिज हाउस। ही ऑब्जर्व्स 2 कार, वन ऑन आइदर साइड से A एंड B। मतलब 2 कार्स को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है मिस्टर मिनोका। ठीक है, तो यहां से बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट बोल रहा है एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कार्स were found to be 30 degree and 60 degree respectively. If the height at which he is standing is 3 meter, then find the distance between the 2 cars. अब देखो यहाँ पे जो हाइट दे रखी है इस बिल्डिंग की वो दे रखी है अपने को 3 मीटर्स। तो अपन ये AB पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ लेट से ये जो पॉइंट है अपना इसको बोल देता हूँ मैं C है और ये जो पॉइंट है लेट से D है। तो CD जो अपना होगा 3 मीटर्स। अब क्या बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं बोलता हूँ लेट से एक का जिसका 30 डिग्री है वो इसको मान लेते हैं, एक का 60 डिग्री मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये 30 है तो अपन ने अभी समझा था कि ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा अपना। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल AB दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस। तो AB निकालने के लिए अपने को AD निकालना पड़ेगा और DB निकालना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इन ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो है अपना 3 मीटर, अपने को निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को लेके अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होता है दैट इज tan और cot। तो अपन सिंप्लिसिटी के लिए tan यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वो होगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AD। तो यहाँ से tan 30 जो होता है 1/√3 इक्वल्स टू CD इज 3/AD। तो यहाँ से जो AD आएगा मेरा दैट विल बी इक्वल्स टू 3√3 मीटर्स। तो AD आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, इसी तरीके से BD निकालना है तो निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल BDC। तो यहाँ से भी अपन tan थीटा यूज कर लें, परपेंडिकुलर पता है अपने को, बेस निकालना है। tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू CD/BD। तो यहाँ से जब बात करें tan 60 होता है √3, CD अपने को गिवन है 3, तो BD निकालना है, BD निकाल लेते हैं। BD इज इक्वल्स टू 3/√3 दैट इज इक्वल्स टू √3 मीटर्स। अब अपने को क्या निकालना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB का डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ से बात कर लेंगे AB विल बी इक्वल्स टू AD प्लस DB। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1 and 2 अपन बोल सकते हैं AB विल बी इक्वल्स टू 3√3 प्लस √3। 3√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 4√3 मीटर्स। ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एज द कार अप्रोचेज टुवर्ड्स द बिल्डिंग
स्टेट वेदर द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब ध्यान से देखो, अगर ये कार बी से अगर इस पॉइंट पे आ जाए मान लो, तो अपना जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या करेगा, ओरिजिनली तो अपना ये था, अब और इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी इधर मूव करे, मान लो इस पॉइंट पे आ जाए, तो टुवर्ड्स बिल्डिंग जब मूव करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से बोल देंगे सेकंड का एंगल ऑफ डिप्रेशन विल इंक्रीज। क्लियर है। थर्ड में पूछ रहा है इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3:1, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़ा टिपिकल लग सकता है। सपोज करो सन है यहाँ पे, तो सन यहाँ पे होगा, तो उस केस में अपनी जो शेडो बनेगी, बाकी जब जगह जो रेज जाएंगी वो तो क्या कवर अप हो जाएंगी इसकी हाइट से। तो यहाँ से देखो अपने को इसी एंगल को निकालना है, इस थीटा को। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हाइट है और उसकी जो शेडो है उसका रेशो दिया हुआ है √3:1। तो यहाँ पे मैं हाइट को बोल देता हूँ, लेट जो हाइट है बिल्डिंग की वो है √3x, जो शेडो की लेंथ है दैट इज x। रेशो क्या है, √3:1 है। तो यहाँ से अपने को बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सन का, मतलब थीटा बताना है अपने को, एंगल क्या होगा। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ tan थीटा विल बी इक्वल टू √3x/x। तो यहाँ से x कट हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू √3। कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है भाई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड के और पार्ट में पूछ रहा है इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट both are increased by 10%, then state whether the angle of elevation is increased by 10% or remained unchanged। अपन मान लेते हैं कि ओरिजिनली जो बिल्डिंग थी अपनी वो हाइट पी की थी, ठीक है, परपेंडिकुलर के हिसाब से यूज कर रहे हैं पी। ऑब्जर्वर था वो बिल्डिंग के फुट से बी डिस्टेंस पे था, ठीक है। पॉइंट इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर था, तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये वाला होगा भाई, थीटा। सेकंड में क्या बोला इसने कि जो हाइट है उसको भी अपन ने 10% इंक्रीज कर दिया, और जो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है वो भी 10% से अपन ने इंक्रीज कर दिया। तो अब इस पॉइंट से ऑब्जर्वर जब ऊपर की तरफ देखेगा इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होगा भाई, मैं उसको मान लेता हूँ लेट से फाई है। ये क्या है, ये है 10% ऑफ पी। ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, 10% ऑफ बी, ठीक है। अब देखो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हुआ है ना, बहुत इजी है, आपको देखने में इनकॉम्प्लिकेशन लग रहा है इसमें। तो मुझे बताओ ओरिजिनली अगर अपन बात करें तो वहां पे tan थीटा क्या था, दैट वाज इक्वल्स टू P/B, ठीक। अब आफ्टर इंक्रीजिंग हाइट एंड ऑब्जर्वर्स डिस्टेंस, यहाँ से tan फाई क्या होगा। अभी ये नहीं घबराना है कि ये फाई और थीटा क्या है। देखो थीटा और फाई बेसिकली जब अपन किसी वेरिएबल एंगल को लेते हैं तो अपन थीटा और फाई से लेते हैं। किसी नंबर को मान लो वेरिएबल लेना तो अपन क्या लेते हैं, लेट नंबर एक्स है या वाई है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं एंगल पे आते हैं, तो एंगल पे अपन क्या यूज करते हैं, लेट द एंगल इज थीटा, लेट द एंगल इज फाई। तो उससे नहीं घबराना है ना। तो विल बी इक्वल टू, अब जो हाइट है पी बढ़ गई है भाई, तो पी प्लस कितना बढ़ा है, पी का 10%, तो पी का 10% ऑफ पी का मतलब हुआ पी इंटू 10%, दैट इज 10/100 अपॉन बी, बेस भी बढ़ गया 10% से, तो यहाँ से अपना 10% क्या होगा, बी इंटू 10/100। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 फाई इक्वस टू, ये कट हो जाएगा अपना तो पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा 1.1 पी अपॉन 1.1 बी। क्लियर है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो मुझे बताओ 10 फाई 1.1 कट हो जाएगा, तो यहाँ से 10 फाई कितना आया मेरा, वो P/B। और ओरिजिनली tan थीटा कितना था, वो भी P/B था। तो यहाँ से अपन बोल देंगे ये अपना 1 ले लो और ये 2 ले लो, तो बोल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 फाई। इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं इसका मतलब जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल्स टू फाई। जो स्टेटमेंट अपना आ जाएगा, therefore if we increase height of the building
and observer's distance by 10%. Angle of elevation will not change. क्लियर है? चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।